हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है साथियों। आज हम करेंगे राजस्थान के जो वन एवं वन्य जीवों से संबंधित क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से अभयारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं? केवलादेव में, नाहरगढ़ में, सरिस्का में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका, जो राजस्थान में हरे कबूतर पाए जाते हैं ये राजस्थान के सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है, सरिस्का। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? तो शुष्क कंटीले वन कहाँ पर पाए जाते हैं राजस्थान में? जैसलमेर जिले में, अजमेर जिले में, जयपुर जिले में या फिर भरतपुर जिले में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, राजस्थान में जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं ये जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। तो सही आंसर आपका जैसलमेर है। और यूट्यूब चैनल साथियों महावीर सर जी के है, @महावीर सर जी के, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लास्ट में। और तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में बांस निम्न में से कहां पर पाए जाते हैं? तो राजस्थान में कौन से जिले हैं जहां पर बांस अधिक पाए जाते हैं? अजमेर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या फिर प्रतापगढ़ में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, उदयपुर में बांस पाए जाते हैं। तो उदयपुर जिले में, जिसको झीलों की नगरी कहते हैं। झीलों की नगरी कहते हैं, सर्वाधिक झीलें भी इसी में है। भील जनजाति इसमें निवास करती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। और अगला है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का द्वितीय जो चरण प्रारंभ किया गया था यह कब किया गया था? अक्टूबर 2011 से, जनवरी 2013 से, मार्च 2020 से या जुलाई 2011 से? तो राजस्थान का जो वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का जो द्वितीय चरण ये प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 2011 से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित नहीं है? वन विहार, केसरबाग, रामसागर या फिर शेरगढ़? तो सही आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान में धौलपुर जिले में कौन सा जो अभ्यारण्य ये स्थित नहीं है? तो सही आंसर आपका शेरगढ़, ये 12 जिले में स्थित है। राजस्थान में जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये 12 जिले में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और वन विहार, केसरबाग और रामसागर ये आपके राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इनमें से कौन सा जो वृक्ष है जिसको जंगल की आग कहते हैं? बीटिया मोनोस्पर्मा, टेकोना ग्राइंडिस, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जंगल की आग जिसको प्लास व जो प्लास नामक जो वृक्ष होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्म, ये ऑप्शन आपका सही है। और अगला है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जस्ट क्वेश्चन आया था कि शेरगढ़ राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में जो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 2005 में, 2011 में, 2006 में या फिर 2010 में? तो सही आंसर आपका है 2010 में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति लागू की गई थी। और 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लागू की गई थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 2010। 2010 में तो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति लागू की गई थी और 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लागू की गई थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010। और अगला क्वेश्चन है, वह जिला युग्म कौन सा है जहां सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? बीकानेर जैसलमेर में, बीकानेर सीकर में, जोधपुर जालौर में, उदयपुर और डूंगरपुर में, पाली और सिरोही में? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सागवान के जो वृक्ष पाए जाते हैं ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले एरिया में पाए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? फलोदी जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में, खेजड़ली जोधपुर में या सरदारपुरा जोधपुर में? तो 12 सितंबर को जो वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है ये राजस्थान के खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा खेजड़ली जोधपुर। और पीडीएफ लेने के लिए साथियों आप
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे महावीर सर जी के, इसमें आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, धामण, करड़ और अंजन क्या है? गुजरात के अरंडी के बीज, या फिर राजस्थान में भेड़ों की किस्म, सी ऑप्शन आपका राजस्थान में जो घास की किस्म है, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो धामण, करड़ और अंजन है ये राजस्थानी घास की किस्में है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान की घास की किस्म। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जोगी महल कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, सीकर में, बाड़मेर में, या फिर रणथंभौर में? तो सही आंसर होगा आपका राजस्थान में जो जोगी महल है ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 मई को, 10 जून को, या फिर 15 जून को? तो सही आंसर आपका होगा जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, या फिर बीकानेर में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये बीकानेर में स्थित है। 17 सितंबर 2000 को बीसवाल बीकानेर में इसकी स्थापना की गई थी। 17 सितंबर 2000 को बीसवाल नामक स्थान है वहां पर, अजमेर ये सॉरी बीकानेर में, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, तालसाबर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो तालसाबर अभ्यारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर है? हाथी के लिए, हरे कबूतरों के लिए, बाघ के लिए, या फिर कृष्णमृग के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णमृग के लिए, और ये चूरू जिले में स्थित है। अगला है, वह कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें मानसी वाकर नदी गुजरती है? केसरबाग अभ्यारण्य, केवला देवी अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, या फिर नाहरगढ़ अभ्यारण्य? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जो राजस्थान में मानसी वाकर नदी है ये कौन से अभ्यारण्य से गुजरती है? फुलवारी के नाल अभ्यारण्य है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। और साथियों अगला क्वेश्चन है, खेर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है? मध्यवर्ती लकड़ी से, जड़ों से, छाल से, या फिर इनमें से कोई? तो राजस्थान में जो खेर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है? सही आंसर आपका होगा मध्यवर्ती लकड़ी से। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, साथियों राजस्थान के कौन से भाग में जो बांस के वन पाए जाते हैं? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, या फिर दक्षिणी क्षेत्र में? तो राजस्थान में जो बांस के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं ये दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाले एरिया में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, रूख बायला का क्या अर्थ होता है? वृक्ष मित्र, अनचाहा मित्र, वृक्ष उपजी, या फिर सभी? तो सही आंसर आपका होगा जो रूख बायला इसका अर्थ होता है वृक्ष मित्र। ऑप्शन ए आपका सही है। और साथियों अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू के, आंवल के, आम के, या फिर खेजड़ी के? तो जो बीड़ी बनाई जाती है तेंदू के पत्तों से बनाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? शीशम के, सागवान के, रत्नजोत के, या फिर खेजड़ी के? तो सही आंसर हो जाएगा जो रत्नजोत के बीज है उनसे तेल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। साथियों क्लास अच्छी लगती है तो आपको क्लास के लास्ट में आप इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल सैंड ग्राउंड राज्य के किस वन्य जीव क्षेत्र में विशेष तौर पर पाए जाते हैं? गजनेर में, शेरगढ़ में, रामगढ़ विषधारी, या फिर फुलवारी की नाल? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गजनेर में।
ए ऑप्शन आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, लुप्त हो रही प्रजातियों, उनके आवास एवं उनकी संख्या आदि के बारे में सूचना किस बुक में दी जाती है? पीली बुक में, रेड डाटा बुक में, जैव विविधता खतरे में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में या फिर इंडिया में जो लुप्त हो रही प्रजातियां हैं उनके आवास एवं उनकी संख्या से संबंधित जो भी सूचना स्टोर की जाती है वो रेड डाटा बुक में की जाती है। ऑप्शन ए बी आपका सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक बोलते हैं उसको। और अगला है, पीवना क्या है? राजस्थान में पीवना का अर्थ क्या होता है? बीजों की एक प्रकार की किस्म, राजस्थानी एक लोकगीत, जैसलमेर जिले में पाए जाने वाला विशेला सर्प, या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो पीवना है ये जैसलमेर जिले में पाए जाने वाला विशेला सर्प है। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है? आसपुरा, पुष्कर, खेजड़िल्ली, या फिर साफुरा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जो वृक्ष मेला लगता है ये राजस्थान के खेजड़िली गांव जोधपुर में लगता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा खेजड़िली। और अगला क्वेश्चन है, साथियों राजस्थान में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, आदिवासी विवाह प्रथा से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो चिपको आंदोलन है ये वृक्षों को काटने से बचाने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अरावली वनरोपण परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? 1992, 1993 में, 1994, 95 में, 1986, 87 में, या फिर 1997, 98 में? तो राजस्थान में जो अरावली वनरोपण परियोजना स्टार्ट की गई थी ये 1992 में, 1993 में स्टार्ट की गई थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? 9 जनवरी 2012 को, 20 मार्च 2010 को, 14 फरवरी 2012 को, या फिर 10 अप्रैल 2013 को? तो राजस्थान में जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है तीसरे नंबर का, इसको राजस्थान सरकार ने कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 9 जनवरी 2012 को। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ उनके शुभंकर है। तो चूरू जिला का जो शुभंकर है कृष्णमरग, ये तो सही है। भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है, ये भी सही है। और जैसलमेर का शुभंकर गोडावण है, ये भी सही है। और सवाई माधोपुर का जो शुभंकर है शेर नहीं है, बाघ है। तो सही असुमेलित है, ये ऑप्शन डी आपका असुमेलित है। अगला करेंगे, राजस्थान में चिंकारा पशु सामान्यतः कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? जोधपुर क्षेत्र में, बूंदी क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, या फिर सीकर क्षेत्र में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो चिंकारा पशु है ये सर्वाधिक जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। तो सही आंसर आपका होगा जोधपुर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, या फिर जोधपुर में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? भीलवाड़ा, जालोर, करौली एवं बांसवाड़ा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये आपका जो जालोर जिला है ये नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों के कम होने का जो प्रमुख कारण ये कौन सा है? बाढ़, प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना, नगरीकरण, या फिर बांधों का निर्माण करना, या फिर बी और सी दोनों? तो सही आंसर आपका होगा नगरीकरण एवं प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना। बी और सी दोनों ऑप्शन आपके सही है। यह वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण है, प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना और नगरीकरण होना। और अगला क्वेश्चन है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिक पार्क राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है?
अजमेर में, सीकर में, अलवर में या फिर उदयपुर में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये उदयपुर जिले में स्थित है। पहला बायोलो ये जो उदयपुर में स्थित है सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क, ये पहला बायोलॉजी पार्क है जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 2015 को की गई थी। तो सही आंसर आपका होगा उदयपुर। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? जालोर का जो शुभंकर है ये भालू है, सही है। भरतपुर का शुभंकर सार्स क्रेन है, ये भी सही है। और अजमेर का शुभंकर खर मोर पक्षी, ये भी सही है। दौसा का शुभंकर मगर नहीं है, तो दौसा का शुभंकर है खरगोश है। ऑप्शन डी आपका असुमेलित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो दौसा का शुभंकर, ये खरगोश है, मगर नहीं है। और अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले का शुभंकर मोर है? भीलवाड़ा, अजमेर, जालौर या फिर दौसा? तो दौसा का तो अभी मैंने बताया आपको खरगोश है। तो सही आंसर हो जाएगा जो मोर है ये कौन से जिले का शुभंकर है? तो सही आंसर आपका है भीलवाड़ा का, जिसको टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, वस्त्र नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। और अगला क्वेश्चन है, रोहतू राजस्थान के कौन से जिले का आरक्षित वन क्षेत्र है? नागौर का, बीकानेर का, जयपुर का या फिर चूरू का? तो रोहतू है राजस्थान के नागौर जिले का आरक्षित वन क्षेत्र है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, नागौर जिला। और अगला है, राजस्थान में जो वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा देश सहायता करेगा? जापान, अमेरिका, इटली या फिर रूस? तो जैव जो राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में जापान देश सहायता करेगा, तो सही आंसर आपका होगा जापान। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पर पाए जाते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, सिक्कर चूरू में, अलवर भरतपुर में, बीकानेर गंगानगर में? तो सही आंसर होगा आपका जो राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं ये डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं उदयपुर वाले एरिया में पाए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में। तो सही आंसर आपका होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और अगला है, समृद्धि वन राजस्थान में कहां पर विकसित किया गया? कुलधरा जैसलमेर में, तबीजी अजमेर में, झालाना जयपुर में या माउंट आबू सिरोही में? तो सही आंसर आपका होगा जो समृद्धि वन राजस्थान में झालाना जयपुर में विकसित किया गया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया? शेरगढ़ बारह, नाहरगढ़ जयपुर, रामगढ़ जयपुर या फिर शाहगढ़ जैसलमेर? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये शाहगढ़ जैसलमेर को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही है, शाहगढ़ जैसलमेर। और अगला अगला क्वेश्चन है, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग करके बीड़ी का निर्माण किया जाता है? सागवान, पलाश, दोकड़ा या फिर तेंदू? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो तेंदू के पत्ते होते हैं उनसे बीड़ी का निर्माण किया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य वृक्ष का क्या नाम है? सागवान, खेजड़ी, रोहिड़ा या फिर बबूल? तो सही आंसर होगा, इजी क्वेश्चन है, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, सही आंसर है सालर बाड़मेर में, मिश्रित पतझड़ कोटा में, और जो शुष्क मरुद है ये जैसलमेर में। तो इनमें से कौन सा असुमेलित है? सही आंसर आपका हो जाएगा जो सालर, ये बाड़मेर में नहीं पाए जाते हैं। सालर वृक्ष पाए जाते हैं राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सिरोही।
असुमेलित आपका जो युग्म है ये बी ऑप्शन है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। और अगला क्वेश्चन है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाए जाते हैं? गंगानगर में, बीकानेर में, कोटा में या फिर बांसवाड़ा में? तो आपका जो सही आंसर है बांसवाड़ा हो जाएगा। साथियों, क्लास आपको सबसे अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल महावीर सर जीके को सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर जरूर करेंगे। अगला है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। बी ऑप्शन है आपका सीकर, बीकानेर और अजमेर। और सी ऑप्शन है भरतपुर, अजमेर, जयपुर। और डी ऑप्शन आपका है झालावाड़, बूंदी और कोटा। तो राजस्थान में जो शुष्क सागवान वृक्ष के लिए कौन सी जगह उपयुक्त है या कौन सी जिले उपयुक्त है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, उदयपुर और सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, अलवर, सवाई माधोपुर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक आरक्षित जो वन है ये पाए जाते हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। सी ऑप्शन आपका सही है। और अगला है, नीम के वृक्ष में जो पुष्प किस माह में खिलते हैं? मई जून में, सितंबर अक्टूबर में, जनवरी फरवरी में या फिर मार्च अप्रैल में? तो राजस्थान में जो नीम का पेड़ हुआ है इसका जो पुष्प लागे ये जो पुष्प है ये कब खिलते हैं? फूल है, कब खिलते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये मई जून के महीने में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनको सुमेलित करना है। एक तरफ समाज है, दूसरी तरफ इनके जो पवित्र पेड़ है। मुंडा, जो मुंडा समाज है उसका पवित्र पेड़ है महुआ, ये ऑप्शन आपका सही है। बिश्नोई समाज का जो पवित्र पेड़ है खेजड़ी, ये भी सही है। बौद्ध समाज का जो प्रमुख वृक्ष है ये भी पीपल है, ये भी सही है। और ओडिशा की जो जनजाति है उनमें इमली प्रसिद्ध है। तो सभी सुमेलित है, ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। और साथियों, लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अमृता देवी जो मृग वन स्थित है ओसिया जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में, खेजड़ली जोधपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अमृता देवी मृग वन जो स्थित है खेजड़ली जोधपुर में, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों, राजस्थान में जो वनपाल एलडीसी, राजस्थान पुलिस, महिला सुपरवाइजर, एसआई, इन सभी की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करेंगे और सिलेक्शन वाला जीके करवाते हैं। इसमें बार बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन करवाते हैं। लाइव सुबह 5 बजे क्लास होती है। पीडीएफ लेने के लिए आप महावीर सर जीके को ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।